बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए होते हैं। आज फिर एक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। ये कहानी है फरहान की। फरहान 25 साल का नौजवान था। उसे जादू सीखने का बड़ा शौक़ था। वो रात देर तक इंटरनेट और मुख्तलिफ़ किताबों से जादू के तरीके ढूंढता। हर दिन उसका शौक़ बढ़ता जा रहा था, मगर अब कुछ अलग होने वाला था। कुछ ऐसी अनहोनी जिसका फरहान ने कभी सोचा भी नहीं था। वो अलग अलग तरह के जादू करके लोगों को दिखाता और दाद वसूल करके बड़ा ही खुश होता। एक रात रोज की तरह वो अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा था। एक हामी मंत्र से हनुमान को बुलाने का तरीका लिखा हुआ था। फरहान ने उस मंत्र को जब जाप करना शुरू किया, वो मुसलसल 11 दिन रात उस मंत्र को पढ़ता गया। आज मंत्र का आखिरी दिन था। फरहान आधी रात को कैंडल का दायरा बनाए वो मंत्र बोलता जा रहा था। अचानक फरहान के कमरे की चीज़ें खुद ही हिलने लगीं, मगर फरहान मंत्र पढ़ता जा रहा था। किताबें खुद ही नीचे गिरने लगीं। लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। फरहान ने जैसे ही वो मंत्र पूरा किया और आंखें खोली तो उसके ठीक सामने बहुत ही भयानक काले चेहरे वाली एक डायन बैठी थी। फरहान को ही देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। फरहान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, फरहान का दिल उछलकर हलक से बाहर आने लगा। वो इतनी डरावनी थी कि दायरे में बैठे भी फरहान खौफ से पागल हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उस डायन की आंखों में आंखें डाली। वो डायन फरहान के दायरे के साथ साथ घूमने लगी। कभी फरहान की पीठ की तरफ आ जाती और कभी सामने और कभी दीवार पर चढ़ जाती। फरहान को ये तो यकीन हो गया था कि जब तक वो दायरे के अंदर है, वो डायन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फरहान ने हिम्मत जमा करके उससे कहा, मेरे सामने बैठ जा। वो दीवार से जंप करके फरहान के सामने बैठ गई। फरहान ने कहा, मैंने ये जाप हनुमान को बुलाने के लिए किया है। तू कौन है? वो डायन ने अपना मुंह खोला। उसके दांतों से खून टपक कर नीचे गिर रहा था। तुमने मुझे बुलाया है? ये मुझे बुलाने का मंत्र था। फरहान ने कहा, तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? वो फरहान की तरफ देखकर घबराई। मैं दरियाओं की मलका हूँ, 1000 लोगों को मार चुकी हूँ। मुझे जो भी बुलाता है उसे मार देती हूँ। तुझे भी मार दूंगी। फरहान घबराया हुआ था। फौरन ही कहा, वापस चली जा। मगर वो ऐसे अपनी लंबी जुबान बाहर निकालकर फरहान को दिखा रही थी। वो उसे वापस भेजना चाहता था। उसे जो भी आता था वो उसने सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, मगर उसकी पढ़ाई बेसुध थी। वो और भी तेज तेज उसके दायरे के गिर्द घूमना शुरू हो चुकी थी। फिर अचानक कैंडल खुद ही बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया, मगर फरहान अपनी जगह बैठा रहा। फरहान को अब सिर्फ उस डायन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो भी कुछ पढ़ रही थी। फरहान बुरी तरह परेशान था कि इसे वापस कैसे भेजा जाए। उसे जो कुछ आता था वो सब कुछ पढ़ चुका था, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ था। उसे याद आया जिस उस्ताद ने उसे जादू सीखना सिखाया था, उसने कुछ लफ्ज़ भी सिखाए हुए थे। जहाँ कहीं भी फंस जाओ तो इनको पढ़ना। वो लफ्ज़ याद आते ही फरहान ने पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद कमरे में शोर ख़त्म और लाइट खुद ब खुद ही ऑन हो गई। फरहान बहुत खुश था। वो डायन गायब हो चुकी थी। फरहान ने सुख का सांस लिया और दायरे से बाहर आ गया। वो जैसे ही दायरे से बाहर आया, वो डायन उसके सामने आ गई। वो लाइट का जलना फरहान का वहम था। वो रोशनी उस डायन ने की थी। फरहान के पैरों से जान निकल गई। उस डायन ने फरहान को गले से पकड़कर उछाल कर फेंका। फरहान बहुत बुरी तरह गिरा। वो आहिस्ता से बेहोश हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं।
आंखें बंद होते होते उसने एक रोशनी देखी। उस रोशनी में उसने हनुमान को निकलते देखा। कुछ लम्हों में हनुमान के कदमों के नीचे उस डायन की गर्दन थी। फिर क्या हुआ कुछ पता नहीं। फरहान बेहोश हो चुका था। सुबह जाने कब होश आया। कमरे में हर चीज़ अपनी जगह नॉर्मल पड़ी हुई थी। एक कोने में उसको कुछ जली हुई राख नजर आई। उस राख के थोड़ा सा ऊपर दीवार पे लिखा हुआ था, तुमने हमारा नाम लेकर जाप किया था, इसलिए तुम्हारी मदद करने हम आए। ये राख उस डायन की है जो हमारे नाम पे तुम्हें मारने लगी थी। फिर वो लफ्ज फरहान के देखते ही देखते खुद ही दीवार से गायब हो गए। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या वो हनुमान ही थे जो मदद को आए थे? और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।